हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे हिंदू वोकैब के 10 वर्ड्स। हमारी कोशिश रहेगी कि हम महीने में कम से कम 200 या 300 वर्ड्स सीखें। ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे ताकि आपको लंबे समय के लिए याद रहें। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि रोज वीडियो बनी रहे। पहला शब्द है परनीशियस। परनीशियस 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 का मतलब है हानिकारक, हार्मफुल। कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए हार्मफुल है, दैट इज़ परनीशियस। याद कैसे रख सकते हैं? एडजेक्टिव है ये। परनीशियस मतलब इसको ऐसे याद रखते हैं, प्राण से रिलेटेड, प्राण शियस। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके प्राण हर सकती है, दैट इज़ प्राणिशियस, परनीशियस। ओके, तो ऐसी चीज़ जो है हानिकारक से आप याद रखते हैं, वन दैट इज देन दैट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन, परनीशियस। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से याद रखते हैं, प्राणिशियस से याद रख सकते हैं, प्राण को हरने वाले, दैट इज समथिंग दैट इज हानिकारक, परनीशियस। ओके, सेकंड वर्ड इज एलिनेट। एलिनेट का मतलब होता है किसी को दूर करना, दूर करना या पराया करना। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं? एलियन से याद रख सकते हैं। एलियन भी हमारे उससे काफ़ी दूर हैं, पराए हैं, तो इससे याद रख सकते हैं। थर्ड वर्ड इज डिजास्टर्स। ये तो शब्द कॉमन है। ठीक है, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, विनाशकारी, कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक ये भी शब्द काफ़ी कॉमन है। डिजास्टर्स का मतलब होता है कैटास्ट्रॉफिक, डिजास्टर। नाउ फोर्थ वर्ड इज ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, अनदेखा करना। इसको याद कैसे रख सकते हैं? मान लीजिए आप किसी को ओवरलुक देख रहे हैं। ओवरलुक देखने का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने कभी नोटिस किया होगा किसी चीज़ को आप लगातार देखें, उसको 20 से 30 सेकंड देखें, तो 30 सेकंड के बाद उसका आपका फोकस उस चीज़ से हटने लगता है। इसका मतलब आपने उस चीज़ को ओवरलुक किया है, उसको इग्नोर किया है। इग्नोर किया है क्या मतलब होता है? इतना ज़्यादा देखना कि वो चीज़ आपको आउट ऑफ फोकस चले। इसका मतलब आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, आप उससे याद रख सकते हैं। एक बात मैं आपको पहले कॉन्शियसली बता दूं कि ओवरलुक का मतलब, अगर हमने वर्ड ये काफ़ी टाइम में पढ़ा नहीं है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि किसी चीज़ को गहराई से देखना, कि भाई मैंने इतना देख लिया, उसको ओवरलुक किएगी, मैं उसको भूल नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ओवरलुक का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना। ओके, नाउ फिफ्थ वर्ड इज रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है कोई बंदा निरंतर लगातार कुछ कर रहा है, अडिग बैठा है, रिलेंटलेस। ठीक है, कोई लगातार पढ़ रहा है तो ही स्टडिंग रिलेंटलेसली। ओके, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब आप इसको याद रखने के लिए कैसे रख सकते हैं? रिलेंटलेस को वो करो, ब्रेक डाउन करो, रेस्टलेस। ठीक है, रेस्टलेस। ठीक है मतलब आराम के बगैर ही लगातार काम करना। नाउ सिक्स्थ वर्ड इज रीबट। रीबट का मतलब होता है किसी चीज़ का खंडन करना। इसको याद कैसे रख सकते हैं? रीबट का मतलब होता है, अब याद रख सकते हैं, री जमा बट से। मान, अब री का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना, और बट का मतलब होता है किंतु परंतु। अब सोचो आपकी कोई, आपने आपसे कुछ चीज़ पूछ रहा है, ठीक है, आप उस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि परंतु ऐसा हुआ था। हाँ जी, मैं वहाँ जरूर था, लेकिन वहाँ वो भी था। हाँ जी, मैं उधर गया था, परंतु उस वजह से ऐसा हुआ। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं खंडन कर रहे हैं उस चीज़ का। कोई चीज़, कोई बंदा प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, आप उस चीज़ को नकार रहे हैं, दैट इज रिबर्ट। इसका मतलब होता है खंडन करना। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। सेवंथ वर्ड इज ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवतावादी, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन। ठीक है, जहाँ पे मानव की डेफिनेशन होती है कि वो जो अच्छा बुरा भला समझे, उस चीज़ के विचारों को जो फॉलो करना वाला होगा, वो ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, जिसमें दया भाव होगा, सब कुछ होगा, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का ये बेनेवलेंट, ये वर्ड भी काफ़ी कॉमन है, लेकिन डरने की बात नहीं है। हम इसको जब अगले उसमें आएगा तो हम इसको सीखेंगे। थर्ड एट्थ वर्ड इज अलाय। अलाय का मतलब होता है सहयोगी, सपोर्टर, साथी। ये वर्ड आपने यूज़ किया होगा या सुना होगा जब वर्ल्ड वार के बारे में स्टडी करते हैं, अलाय पावर, एक्सिस पावर। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। अगर आप शब्द को याद नहीं है तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ऑल प्लस वाई, मतलब ऑल मतलब सभी, वाई मतलब भाई। ठीक है, सभी भाई, तो ब्रदर सपोर्टर होंगे सभी, है ना, उससे याद रख सकते हैं। नाइन्थ वर्ड है
प्रोफ्यूज 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 प्रोफ्यूज, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं आप, प्रोफ प्लस यू यूज। यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, प्रोफ का मतलब होता है बड़ा ज़्यादा, ठीक है। प्रोफिशिएंसी से वो याद रखते हैं, या प्रोफेसर से याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर के बाद बड़ा भारी यूज़ कर सकता है उस किसी चीज़ को प्रचुर मात्रा में, ठीक है। ये तो आप इसकी राइमिंग से देखिए, प्रोफ्यूज प्रचुर, प्रोफ्यूज प्रचुर, ऐसे करके भी ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, ठीक है। माफ़ करना, मुझे थोड़ी सी खांसी है। अगला वर्ड है फिजिटी। फिजिटी, फिजिटी का मतलब होता है बेचैन, ये रेस्टलेस, ओके। वो रेस्टलेस जो ऊपर है, इस उस चीज़ का शब्द मैंने सिर्फ आपको याद रखने के लिए बोला था। रेस्टलेस का मतलब ये नहीं समझना है कि कोई लगातार वो कर रहा है, लेकिन उसको रिलेंटलेस को याद रखने के लिए मैंने बोला था। फिजिटी का मतलब होता है सुन, बेचैन, ठीक है। बेचैन हो जाए कोई बंदा तो उसका मतलब होता है फिजिटी। याद कैसे रख सकते हैं फिजिटी को? याद रखते हैं आप फ्रिज से, ठीक है। फ्रिज, फ्रिजिटी, ठीक है। फ्रिजिटी भी, फ्रिज भी जो है कि रेस्टलेस की शब्द उसकी तरह यूज़ करती है। देखो, याद रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, आपने रेस्टलेस को याद ऐसे नहीं याद रखना कि वो जो आराम ही नहीं कर सकता है। रेस्टलेस का मतलब होता है जिसको कोई चैन नहीं पड़ रहा हो, ठीक है। फिजिटी का मतलब होगा बेचैन, 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 ओके। फिज, फिज से याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे 10 शब्द आज के यूज़ हो चुके हैं। बिना ऊपर देखे क्या आप प्रनीशियस का मतलब समझा सकते हैं या बता सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो? और कोई अगर आपको लगेगा कि कोई 10 वर्ड्स और आप समझना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी एक एनकरेज फील हो। बड़े दिनों के बाद मैं कुछ कर रहा हूँ। थैंक यू।